Morning students, I hope you all good at home. Today we are doing revision work in EVS and we are taking another point, true and false. In exam you will get the heading write T true and F for false. So you have to first read the sentence. After reading the sentence, you have to identify the sentence is correct or wrong. If the sentence is correct, so you have to write down T. Okay, and if sentence is false, so you have to write down F. So first we know about the chapters, we know about the statements, and then after we have to read the statement and decide this sentence is correct or wrong. मैम बीच में wrong भी देगी और right भी देगी, आपको guess करना है. For example, we have learned about animals. ओके, who is the pet animals? कौन से होते हैं पेट एनिमल? होते हैं जिनको हम घर पे रखते हैं. ओके, और बर्ड्स, वी हैव लर्न अबाउट द बर्ड्स ऑल्सो. वी हैव लर्न अबाउट द वाइल्ड एनिमल जो जंगल में रहते हैं. तो जंगल में रहने वाले एनिमल को क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल. वो कौन से होते हैं? वो होते हैं टाइगर होता है और एलिफेंट होता है. उनको हम घर पे नहीं पालते. और घर पे पालने वाले कौन से होते हैं? पेट एनिमल होते हैं ना, कैट, डॉग. और इंसेक्ट कौन से होते हैं? जिनके 6 लेग्स होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है. ये सब क्या है? इंसेक्ट्स है. और वाटर एनिमल जो वाटर में रहते हैं. ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग में 2 सेंटेंसेस लिखती हूँ. आपको गेस करना है, आपको पता होना चाहिए सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है. तो वी विल राइट द फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस मैं लिख रही हूँ PEACOCK. ये क्या है? पिकॉक. ओके, पिकॉक इज अ बर्ड. तो ये राइट है. पिकॉक इज अ बर्ड. पिकॉक बर्ड है या एनिमल है? हमने बर्ड्स के नेम लर्न करे थे, उसमें पिकॉक था. तो पिकॉक बर्ड है या क्या है? गेस करो, सोचो. पिकॉक इज बर्ड. ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? ये सेंटेंस राइट है. तो हम ये बॉक्स में क्या लिख देंगे? We will write down T, क्योंकि ये तो ट्रू है. पिकॉक क्या है? पिकॉक होता है बर्ड. अब सेकंड मैम लिख रही है टाइगर. TIGER. टाइगर इज अ पेट एनिमल. तो टाइगर पेट एनिमल होता है. पेट एनिमल कौन होते हैं? जिनको हम घर में रखते हैं. टाइगर घर में रहता है, जंगल में रहता है? जंगल में रहता है ना. तो मैम तो लिख रही है टाइगर इज अ पेट एनिमल. तो ये करेक्ट है या रॉन्ग है? ये क्या है? फॉल्स है. तो हम मैम ने ऐसा बॉक्स बनाया हो, उसमें हम क्या लिख देंगे? F लिख देंगे. F मीन्स फॉल्स. पिकॉक इज अ बर्ड, ये तो ट्रू है. एंड टाइगर इज अ पेट एनिमल, दिस इज फॉल्स. क्योंकि टाइगर पेट एनिमल नहीं होता है. टाइगर कौन सा एनिमल होता है? वाइल्ड एनिमल होता है. नाउ नंबर 3 हम और बारे में बात करेंगे. हमने एक लेसन रीड किया था अप इन द स्काई. स्काई में हम क्या क्या देखते हैं? आप लोग को पता है स्काई में क्या क्या होता है? स्काई में सन, मून, स्टार, क्लाउड, इतनी सारी चीज़ें हम स्काई में देखते हैं. अप इन द स्काई. रेनबो भी होता है रेनी सीजन में. ओके, तो आप लोग को पता है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? There are 7 colors in the rainbow. Sun rises in the, कहाँ पे राइज होता है? ईस्ट. एंड सेट इन द वेस्ट. और वेस्ट में क्या होता है? सेट. हमने पहले इसकी रीडिंग कर चुके हैं हम लोग. वी विल सी मून एंड स्टार एट द नाइट. मून और स्टार हम कब देखते हैं? रात को. एंड वी विल सी सन ड्यूरिंग द डे. हम डे में क्या देखते हैं? सन. क्यों? सन गिव्स अस हीट एंड लाइट एंड अ बॉल ऑफ फायर. ये हमने पहले रीडिंग कर चुके हैं. अब इसके रिगार्डिंग मैं सेंटेंस दे रही हूँ. आप लोग को पता होना चाहिए सेंटेंस करेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है. ओके, नाउ आई एम राइटिंग द सेंटेंस. सेंटेंस नंबर 3. The sun gives us heat and light. Sun gives us heat and light. The sun gives us heat
एंड लाइट। सन जो है वो हीट एंड लाइट देता है। ट्रू है फॉल्स है? अभी लाइट कैसे हो रही है दिन में लाइट तो सन की वजह से ही है ना, और गर्मी भी देता है सन, तो दिस इज अ करेक्ट। तो वी विल राइट डाउन टी, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, दिस इज अ करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन 4, द सन, दिस इज ऑल्सो रिगार्डिंग द सन, द सन rises okay in the west, in the west, west, so this is a correct। sunrise in the west, सही बात है, सनराइज होता है वेस्ट में, नो, सनसेट इन द वेस्ट, राइज कहाँ पे होता है? ईस्ट में। तो इसमें तो लिखा है, इसमें तो सेट के बारे में तो लिखा ही नहीं है, सनसेट के बारे में, सनराइजेस के बारे में लिखा है इन द वेस्ट, तो दिस इज अ रॉन्ग। तो वी विल राइट डाउन एफ। मजा आ रहा है सबको? नाउ नंबर 4, वी हैव लर्न अबाउट द रेनबो ऑल्सो। रेनी सीजन के बाद हमको क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है। तो वी नो अबाउट द कलर्स ऑल्सो, है ना? हाउ मेनी कलर्स आर इन द रेनबो? देर आर 7 कलर्स। अब मैम is writing a one line regarding the rainbow, you have to give the answer, this is the correct or this is the wrong, okay? Number 5 I am writing a rainbow has EIGHT 8 colors। A rainbow has 8 colors, तो दिस इज अ करेक्ट। रेनबो में 8 कलर्स होते हैं? नो, हम तो हमेशा पढ़ते थे रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7। तो मैम ने तो यहाँ पे 8 लिखा है। अ रेनबो हैज़ अ 8 कलर, तो दिस इज अ करेक्ट और रॉन्ग? दिस इज अ फॉल्स। तो फॉल्स के लिए वी विल राइट डाउन एफ, ओके, क्योंकि ये तो रॉन्ग है। हम रेनबो में 8 कलर्स नहीं देखते, हम कितने कलर्स देखते हैं? ओनली वी आर सीइंग द 7 कलर्स। तो ये सेंटेंस कैसा है? दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि रेनबो में 8 कलर्स नहीं होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन 6, द मून कम अप, द मून कम अप, the moon come up in the sky at night। This is a correct। मून नाइट में आता है, डे में आता है? आई एम राइटिंग हियर द मून कम्स अप इन द स्काई एट नाइट। नाइट में मून कम अप होता है, राइट है? क्योंकि डे में तो क्या देखते हैं हम? सन, और नाइट में क्या देखते हैं? स्टार एंड मून। मैंने पहले ही समझाया था, इसमें भी यही लिखा है द मून कम्स अप इन द स्काई एट द नाइट। रियल में हम रात को देखते हैं ना मून को, तो दिस इज अ करेक्ट, हमने ये राइट लिखा है, तो वी विल राइट डाउन टी। अब हमने एक लेसन और रीड किया था, है ना? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और स्पेशल व्हीकल के बारे में लर्न किया था ना। तो लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो लैंड पे चलते हैं, मीन्स जमीन पे चलते हैं, इट्स कॉल्ड अ लैंड ट्रांसपोर्ट। उसमें हमने कौन कौन से नेम देखे थे, सुने थे जो लैंड पे चलते हैं? जैसे बाइक चलती है, रोड पे क्या क्या चलता है वो सब लैंड पे चलते हैं। बाइक चलती है, उसके बाद कार, बस, ऑटो रिक्शा, ये सब क्या चलते हैं? बाइक, ये सब चलते हैं लैंड पे, है ना? तो ये क्या हो गया? लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, ओके। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स जो पानी में चलते हैं, फॉर एग्जांपल बोट, शिप, ये सब क्या हो गए? वाटर ट्रांसपोर्ट हो गई। ये कहाँ चलते हैं? वाटर पे। और एक फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट था, वो कौन सा था? एयर ट्रांसपोर्ट। वो सबसे फास्ट होता है और वो कहाँ चलता है? एयर में। जैसे एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर, ये कहाँ? अप इन द स्काई देखते हो ना आप लोग, उड़ते हुए हवा में, इट्स अ एयर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमने स्पेशल व्हीकल के बारे में पढ़ा था, वो 3 थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट नंबर पे हमने स्पेशल व्हीकल पढ़ा था एम्बुलेंस के बारे में। एवरीवन नोज अबाउट ना एम्बुलेंस। एम्बुलेंस कहाँ चलती है? एम्बुलेंस हॉस्पिटल में होती है ना? कोई इंजर्ड पर्सन हो जाए, कोई इल पर्सन हो जाए, तो उसको कैरी करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एम्बुलेंस का। तो एम्बुलेंस आप लोगों को सबको पता ही है। उसके बाद हमने एक गार्बेज ट्रक के बारे में भी पढ़ा था, है ना? जो मॉर्निंग में डेली आता है, कचरा ले जाओ, इट्स अ गार्बेज ट्रक।
और वो क्या कैरी करता है, वो करता है गार्बेज को कैरी। और तीसरा स्पेशल व्हीकल हमने पढ़ा था फायर ब्रिगेड के बारे में। जब भी कहीं आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। अब इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, आपको गेस करना है ये सेंटेंस करेक्ट है या सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ओके, तो मैम इज राइटिंग अ सेंटेंस। ओके, नाउ 7 नंबर पे मैम लिख रही है अ कार इज वाटर ट्रांसपोर्ट। अब मेरे को बताओ, कार सच में वाटर ट्रांसपोर्ट होती है क्या? कार वाटर ट्रांसपोर्ट है? मैम ने लिखा है कार इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट, तो ये तो क्या है, फॉल्स है, गलत बात है ना। कार तो नहीं होती वाटर ट्रांसपोर्ट, कार क्या होती है, लैंड ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन मैम ने तो यहाँ पे लिख दिया वाटर ट्रांसपोर्ट लिख दिया है ना, तो वाटर ट्रांसपोर्ट तो कार नहीं होती है। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, फॉल्स है, क्योंकि कार जो है हमारी वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। नाउ 8 नंबर में हम करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है जो फास्टेस्ट होता है, तो सच में फास्टेस्ट होता है क्या, फास्ट चलता है क्या एयर ट्रांसपोर्ट? मैं तो लिख रही है एयर ट्रांसपोर्ट इज अ फास्टेस्ट, बहुत फास्ट चलता है ये, तो सच में चलता है, तो वी विल राइट डाउन टी। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी, जो कि एयर ट्रांसपोर्ट सच में फास्ट चलता है। नाउ नेक्स्ट वन, बहुत ही बड़ा लिखा है मैम ने, एन एम्बुलेंस इज यूज टू टेक इल पीपल टू द हॉस्पिटल। जो इल पीपल होते हैं उसको एम्बुलेंस में बिठा के हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, ये करेक्ट है। An ambulance is used to take ill people to hospital, तो ये करेक्ट है, तो हम क्या लिख देंगे, टी। क्योंकि रियल में स्पेशल व्हीकल में हमने पढ़ा था कि 3 स्पेशल व्हीकल में एक एम्बुलेंस के बारे में भी पढ़ा था, तो उसमें क्या था, एम्बुलेंस सच में ही जो होते हैं हॉस्पिटल्स के बाहर होते हैं, और फिर जो इल पर्सन होते हैं, बीमार पर्सन होते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ओके, तो एग्ज़ाम के लिए हमको ये सारे ट्रू फॉल्स लर्न करने हैं, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, और हमको एग्ज़ाम के लिए इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है।